अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 7 के लेक्चर 13 और 14 के साथ हैं। इसमें जो हमारा लर्निंग फोकस रहेगा वो रहेगा कि जैकोबी मेथड क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। जैकोबी मेथड स्टार्ट करने से पहले हम लोग जिस चीज पे फोकस करेंगे वो ये होगी कि आया कि जैकोबी मेथड जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज करते हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि जैकोबी की क्या आपके पास प्री कंडीशंस हैं जिसके ऊपर जैकोबी अप्लाई होता है। आए चलते हैं आपके पास लेक्चर की जाने। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो हम बड़ी क्लियरली डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1nxn इज इक्वल टू b1। इसी तरह a21x1 plus a22x2 plus a2nxn is equal to b2 and up till so on an1x1 plus an2x2 plus up till so on annxn is equal to bn। ये आपके पास n इक्वेशंस बनती हैं और इन n इक्वेशंस में आपके पास लेफ्ट साइड पे ये मैट्रिक्स ए जो है ये एक स्केयर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और राइट साइड पे आपके पास n रोज और 1 कॉलम का एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स B। इधर हमने सिर्फ जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड बात मतलब ये है कि इस साइड के तमाम इक्वेशन जो हैं आपके पास, ये तमाम की तमाम इक्वेशन जितनी भी गिवन है आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। ये कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी देख चुके हैं और लीनियर अलजेब्रा में, और ये इधर इनकी रिवीजन है। अब सिर्फ अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस मेंशन करना चाहूं तो आपके पास मैं क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट साइड के कोफिशिएंट्स a11 से लेके a1n तक और फर्स्ट रो और इसी तरह फर्स्ट कॉलम जो होगा a11 से लेके an1 तक, ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है a11 से ann तक, ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स A अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक कॉलम वेक्टर x1 से xn तक तो ये इज इक्वल टू, मैं इसको कॉलम वेक्टर कह सकता हूं b1 से bn तक। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का और ये एक कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस 1 का और ये भी कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस 1 का है, तो इसको ax इज इक्वल टू b कह सकते हैं। अब अगर गौर से देखें कि n क्रॉस n को मल्टीप्लाई किया जाए अगर n क्रॉस 1 से तो हमारे पास आंसर n क्रॉस 1 आता है। तो यहां से जो आंसर आएगा n क्रॉस 1 ये इक्वल टू होगा इस n क्रॉस 1 के। इसका मतलब है कि इस कॉलम वेक्टर b का हर एलिमेंट उसके n क्रॉस 1 के जो लेफ्ट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसके हर आपके पास एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। बी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, इसी तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ और nth एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। तो इसमें a इसमें जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, x इसमें ये कॉलम मैट्रिक्स और b इसमें ये b कॉलम मैट्रिक्स। जैकोबी मेथड में करने के लिए अगर हम सिर्फ देखें पहले मैट्रिक्स A को, मैट्रिक्स A को गौर से देखा जाए, हम करना ये चाह रहे हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, x1 से लेके xn की वैल्यूज कंप्यूट करना चाह रहे हैं। इसने मैट्रिक्स A को लिखा तो
सबसे पहले अगर हम देखें मैट्रिक्स ए को तो ये बनता है डी प्लस आर। अब डी प्लस आर के हवाले से अगर देखें तो डी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि मैट्रिक्स ए के मेन प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज कंटेन कर रहा है। मींस A11 से लेके AN तक आपके पास मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं और ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस जो हैं आपके पास इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम जीरो हैं। सिर्फ इसके इस डायगोनल पे आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं। ये है मैट्रिक्स डी। उसके बाद मैट्रिक्स आर जो है ये इसमें आपके पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स जीरो है और ऑफ डायगोनल एंट्री सारी की सारी इसकी मैट्रिक्स ए की है। तो डायगोनल और ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के आपको इस तरह डी प्लस आर अगर करें तो कंप्लीट मैट्रिक्स ए बन जाता है। तो इसमें आर जो है वो एक्चुअली मैट्रिक्स ए माइनस डायगोनल मैट्रिक्स ए माइनस डी बन रहा है और इसमें ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपके पास आर बन रहा है। अब इसमें आपके पास a इज इक्वल टू डी प्लस आर में अगर हम देखें तो r इज इक्वल टू ए माइनस डी बन जाता है। और अब इसी दो फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि ax इज इक्वल टू बी था। जब ax इज इक्वल टू बी है तो a की जगह पे हम d प्लस आर लिख सकते हैं। तो ये d प्लस आर इंटू एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास जो है सेंट्रल इक्वेशन d प्लस आर इंटू एक्स ये इसके भी ax के भी इक्विवेलेंट है और साथ के साथ b के इक्विवेलेंट भी है। यहां पे मैं dx इधर ही रखता हूं और इस इक्वेशन को एक दफा इससे कंपेयर करता हूं तो ये बनेगा dx विल बी इक्विवेलेंट टू a माइनस आर एक्स, ए माइनस आर एक्स। और अगर इसी तरह इसको कंपेयर किया जाए राइट साइड से तो ये dx बनता है b माइनस आर एक्स। तो ये इक्वेशन dx इज इक्वल टू a माइनस आर एक्स भी बनती है और b माइनस आर एक्स भी बनती है। अब इसमें अगर हम देखें हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो d जाके डिवाइड हो जाएगा इस राइट साइड वाली इक्वेशन पे b माइनस आर एक्स से। तो ये आपके पास बनेगा x विल बी इक्वल टू डी इनवर्स b माइनस आर एक्स। अब इसमें जो कि d आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स था तो इसका जो इनवर्स होगा वो डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो सारी की सारी रेसिप्रोकल ले ली जाएंगी। बस ये इसका इनवर्स बन जाएगा। तो 1 ओवर a11 से लेके 1 ओवर ann तक डायगोनल एंट्रीज की ये है। तो ये आपके पास d इनवर्स बन गया x इज इक्वल टू डी इनवर्स इन टू बी माइनस आर एक्स। याद रखें ये वो मेन आपके पास क्रंच है सारे का सारा जैकोबी मेथड की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से। बाकी अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ये x वो वैल्यू है जो कि नेक्स्ट टाइम पे आने वाली है। ये x वो वैल्यू है जो कि हम जिसमें पुट करेंगे करंट वैल्यू। तो x को हम कह देते हैं कि x ऑफ k प्लस 1 विल बी इक्वल टू डी इनवर्स b माइनस आर इंटू एक्स ऑफ k। ये सुपरस्क्रिप्ट जो है ये पावर नहीं है, ये ब्रैकेट्स में लिखा गया टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को अगर मैं गौर से और एक्सपेंड करूं ये देखिए क्या बनता है। x ऑफ k प्लस 1 एक कॉलम वेक्टर, d इनवर्स ये सारे का सारा एक डायगोनल एंट्रीज वाला कॉलम जो आपके पास मैट्रिक्स है। उसके अलावा b जो है ये एक कॉलम वेक्टर माइनस r जो है इसकी डायगोनल एंट्री 0 और ऑफ डायगोनल एंट्री सारी की सारी आपके पास मैट्रिक्स A की। और x ऑफ k ये रहा। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। गौर से देखें सबसे पहले ये क्या है n क्रॉस 1 का आपके पास मैट्रिक्स n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर कह लें। ये n क्रॉस n है तो n क्रॉस n जब n क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर n क्रॉस 1 आएगा। और इनकी मल्टीप्लीकेशन से
जो चीज सामने आएगी जरा गौर से देखिएगा, ये जब पहली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसका पहली एंट्री 0 और 2 से लेके n तक, x2 से लेके n तक सारी सारी आपस में मल्टीप्लाई होकर एडअप हो जाएंगी। a12 मल्टीप्लाई होगा x2 से, प्लस a13 मल्टीप्लाई होगा x3 से, एंड अप टू सो ऑन। इन जर्नल में कहूं तो इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, समेशन इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। ये बन रही है समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, i इज नॉट इक्वल टू 1, i 1 के बराबर नहीं है क्योंकि 1 पे ही 0 हो रहा है। इसी तरह जब सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो इसमें i इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। a1i, क्योंकि इस पूरी की पूरी रो में देखें रो नंबर 1 ही है, a1i xi ऑफ k, xi ऑफ k, तो xi ऑफ k थे सारे सारे। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जो चीज सामने आ रही है एक कॉलम वेक्टर, वो ये है सारे का सारा। b अपनी जगह पे, डायगोनल मैट्रिक्स d अपनी जगह पे, x ऑफ k प्लस 1 अपनी जगह पे। अब हमें इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ b1 पहली एंट्री के साथ माइनस होगा, b2 दूसरी एंट्री के साथ माइनस होगा, अप टू सो ऑन। तो ये देखें, ये आपके पास बन गया b1 पहली एंट्री के साथ, b2 दूसरी एंट्री के साथ, b3 तीसरी एंट्री के साथ, एंड अप टू सो ऑन, bn लास्ट एंट्री के साथ माइनस हो गया। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई होनी है। ये कॉलम वेक्टर अगेन आपके पास n क्रॉस 1 का है और ये n क्रॉस n का है, ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन अब के मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। पहली रो इस जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी सिर्फ a11 मल्टीप्लाई होगा पहली एंट्री से और बाकी रिमेनिंग एंट्री सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो ये बनेगा आपके पास 1 ओवर a11 इनटू b1 माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, i इज नॉट इक्वल टू 1, a1 i x i ऑफ k। इसी तरह जब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो यहां पे सिर्फ आपके पास 1 ओवर a22 सेकंड एंट्री से जहां पे मल्टीप्लाई होगा ये नॉन जीरो होगा, बाकी सब कुछ 0 होगा, ये देख लें। तो अब ये इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, डी मल्टीप्लीकेशन के बाद 1 ओवर a11 b1 इंटू समेशन ये सब कुछ। अब इस चीज को मद्देनजर रखें अगर, तो x1 ऑफ k प्लस 1 किसके बराबर हुआ, 1 ओवर a11 के इंटू b1 माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 से n a1i xi ऑफ k एंड अप टिल सो ऑन। इसी तरह x2 जो है सेकंड एंट्री के अगेंस्ट, x3 थर्ड के अगेंस्ट और xn nth के अगेंस्ट। तो x1 इसके बराबर, और इन जर्नल हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी जो xn होगा वो बराबर होगा 1 ओवर ann into bn माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 से n ani xi ऑफ k। ये इस जैकोबी की फुल एंड फाइनल फॉर्म है। उम्मीद करता हूं आपको जैकोबी की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।